नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर हम 1 लेके आ चुके हैं। इसमें टोटल आज हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये जो पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का पिछले साल का पेपर है। जैसे कि सभी को पता भी होगा, कल आपका मंडे को पेपर लगा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय का। अभी आगरा विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है। MGPRU, बरेली विश्वविद्यालय, DDO गोरखपुर विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी इस बार ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ का होगा। उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्लास हमारी महत्वपूर्ण है। इसका जो है मैंने चैप्टर्स क्लासेस इसकी जो है सारी की सारी कंप्लीट करा दी हैं। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासेस भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है। आप जाकर के इसकी चैप्टर्स क्लासेस जो है आप देख सकते हो। पेपर आपका एजुकेशन का पेपर आपका 1 है, फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं। इनको देख लीजिए जल्दी से। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शैक्षिक संगठन किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो शैक्षिक जो संगठन है, ये जो है शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन, ये सभी से संबंधित है। इसमें का डी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक संगठन के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, आपको बताना है। तो शैक्षिक संगठन के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक संगठन, दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन, मतलब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसके 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे इसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है व्यवस्थापन करना। इसमें का सी है। फिर एक शैक्षिक संगठन के गुणों में कौन जो है सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो शैक्षिक संगठन के जो गुण हैं बच्चों, जैसे कि उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, ये भी इसका गुण है। योजना बनाना, ये भी है। सहभागिता भी, लेकिन अनुशासनहीनता इसका कोई भी गुण नहीं है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रशासन की मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो मुख्य कार्य है वो है योजना बनाना, संचालन करना उसका, और उसका जो है नियंत्रण करना। इसमें का सी। फिर आपका है कि शैक्षिक प्रशासन किस पर आधारित है, आपको बताना है। शैक्षिक प्रशासन बच्चों लोकतंत्र पर आधारित है। इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि शैक्षिक प्रबंधन में क्या जो है आवश्यक, आपको बताना है। तो शैक्षिक प्रबंधन में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें का डी। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे सहयोग और से समन्वयन है। इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका 9 नंबर है कि पोस्ट कर्व में पी का अर्थ क्या है बच्चों, आपको बताना है। पी का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग करना। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। ठीक है बच्चों, पोस्ट कर्व का मैंने जो है कह सकते हो इसका फुल फॉर्म बताया है चैप्टर्स क्लासों में। ये जो है किसने प्रस्तावित किया है पोस्ट कर्व को बच्चों, तो लूथर गुलिक ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बच्चों बनेगा। इसके बाद हम फुल फॉर्म की बात करें तो पी का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से होता है स्टाफिंग, को से होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, डी से डायरेक्टिंग होता है बच्चों, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोस्ट कर्व में ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर की पोस्ट कर्व में एस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो एस का मतलब होता है स्टाफिंग। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन स्टाफ रखना। उसके बाद है कि डी का अर्थ क्या होता है पोस्ट कर्व में, डी का मतलब होता है बच्चों डायरेक्टिंग होता है, निर्देशन होता है। इसमें का सी। फिर है कि आधुनिक शैक्षिक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है बच्चों, तो कहोगे जनक जो कहा जाता है हेनरी फेराल को। इसमें का पहला। फिर कि प्रबंधन शब्द किस भाषा से लिया गया है, आपको बताना है। तो प्रबंधन जो ये शब्द है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत बच्चों जो है जो कि मैस्लो ने दिया है। इसमें का बी। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट कर्व में प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य जो है निर्धारण है,
इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक नेतृत्व में कौन सा गुण आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे प्रेरणा देना ये आवश्यक है, इसमें का बी। फिर है कि शैक्षिक नेतृत्व के प्रकारों में शामिल है तो लोकतांत्रिक और जो स्वेच्छाचारी ये दोनों बच्चों हैं, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर है कि केंद्रीकरण का अर्थ क्या है आपको बताना है, तो निर्णय का जो है एक स्थान पर जो है नियंत्रण है, इसमें का बी, इसमें का बी। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन की विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य है कि निर्णय शक्ति का वितरण है। फिर है कि शैक्षिक वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्य सम्मिलित हैं या फिर शामिल हैं आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों योजना बनाना, निर्णय लेना ये भी शामिल है। पाठ्यक्रम और जो है शिक्षण विधियों का निर्धारण ये भी शामिल है। स्कूल संस्थाओं का प्रबंधन ये सभी हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेतृत्व की कौन सी शैली लोकतांत्रिक होती है आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों शैली होती है लोकतांत्रिक, ठीक है, तो सहयोगात्मक होती है, इसमें का बी। फिर कि किस प्रकार का नेतृत्व सख्त अनुशासन पर आधारित होता है आपको बताना है। तो कहोगे स्वेच्छाचारी होता है, इसमें का सी। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य है कि लक्ष्यों का पूर्व निर्धारित निर्णय लेना। उसके बाद है कि शैक्षिक योजना में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों दीर्घकालीन अपनाया जाता है दृष्टिकोण, लंबे समय तक। फिर है कि शैक्षिक योजना की प्रमुख विशेषता क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है संरचना जो नियोजन है, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक वित्त की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। देखो शैक्षिक जो वित्त होता है, शिक्षा से संबंधित जो वित्त होता है, जो पैसा होता है, तो ये क्यों बच्चों जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो कहोगे संस्थाओं के विकास के लिए, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर कि शैक्षिक वित्त का स्रोत कौन है आपको बताना है। तो सरकारी या फिर सरकार, निजी समाज ये सभी हैं, निजी क्षेत्र वगैरह, इसमें का डी, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है शिक्षण और जो अधिगम को मजबूत बनाना। फिर है कि शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य कार्य क्या है आपको ये बताना है। इसका कार्य है मार्गदर्शन करना। उसके बाद है कि शैक्षिक निरीक्षण में जो है इसमें जो है कौन सा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, निरपेक्ष दृष्टिकोण आपको बताना है। तो ये जो दृष्टिकोण होना चाहिए सहायक होना चाहिए, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है आपको ये बताना है। इसका जो लक्ष्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। फिर कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार क्या है हमको बताना है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण के जो प्रकार है प्रशासनिक और एकेडमिक दोनों है, इसमें का आप सी लगाइएगा। फिर है कि निरीक्षण और जो पर्यवेक्षण में मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो अंतर है, निरीक्षण जो है सजा देता है जबकि पर्यवेक्षण क्या है बच्चों सुधार करता है, इसमें का पहला। फिर है कि शैक्षिक संगठन किस प्रकार का संगठन होता है आपको बताना है। तो शैक्षिक संगठन जो संगठन है बच्चों सामाजिक और शैक्षिक दोनों हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शैक्षिक संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद है कि शैक्षिक संगठन का एक विशेषता क्या है बच्चों आपको बताना है, मुख्य विशेषता क्या है। 38 की बात करें तो कहोगे समाज सेवा है। उसके बाद किस सिद्धांत के आधार पर शैक्षिक प्रशासन कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर जो कार्य करता है तो कहोगे लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र जो कि प्रशासन पर। फिर कि शैक्षिक प्रशासन में प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना, तो कहोगे कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए। उसके बाद है कि कार्य योजना बनाते समय कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो कहोगे लक्ष्य निर्धारण ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है आपको बताना है। इसका लक्ष्य स्पष्ट उद्देश्य होता है, इसमें का भी। फिर की परियोजना कार्य में शिक्षक का मुख्य योगदान क्या है, तो इसका जो योगदान बच्चों है दिशा निर्देशन है, इसमें का भी। फिर कि समूह कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है आपको बताना, तो कहोगे एकता है,
यूनिटी है। फिर कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इसमें का बी है। उसके बाद कि कक्षा प्रबंधन में सबसे जरूरी गुण क्या है आपको बताना है, तो धैर्य है, धैर्य रखना। उसके बाद है कि एक अच्छा जो है नेतृत्वकर्ता का गुण क्या होता है, ठीक है, तो कहोगे सुनने की क्षमता उसमें होती है। फिर है कि बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए बच्चों जो आवश्यक है सभी क्षेत्रों का विकास, इसमें का डी। फिर है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। इसका उद्देश्य रहता है प्रगति का आकलन करना, इसमें का बी। उसके बाद है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है, तो इसमें जो छात्र की भागीदारी है, इसमें का बी। फिर है कि प्रशासन के कितने स्तर होते हैं आपको बताना है। प्रशासन के बच्चों 3 स्तर होते हैं, ठीक है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और जो है जो कि कह सकते हैं निम्न स्तर। फिर है कि शैक्षिक नेतृत्व की परिभाषा किसने दी है बच्चों, तो वैसे तो सभी लोगों ने दिया है, करीब देखा जाए तो इसमें आप लगा दीजिएगा। हाँ, इसमें जो है हर्बर्ट साइमन को जो है नेतृत्व के संगठन व्यापक क्षेत्र के लिए जो हम इनको जाना जाता है बच्चों, तो इसमें हर्बर्ट आप लगा दीजिएगा पहला। फिर है कि अच्छे संप्रेषण की विशेषता क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसकी जो विशेषता है वो आपकी हो जाएगी स्पष्टता है। उसके बाद है कि शैक्षिक प्रबंधन में संचार का क्या जो है महत्व है। 54 की बात करें तो सभी इसके महत्व, जैसे कि कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करना, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध मजबूत करना, विद्यालय की नीतियों जो योजनाओं को प्रभावी बनाना है सभी। उसके बाद है कि विद्यालय में प्रबंधन के किस जो है पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो कहोगे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, इसको भी प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षकों की कार्यप्रणाली, विद्यालय के साधनों का प्रबंधन, सभी का जो है प्राथमिकता दी जाती है, इसमें का डी। फिर के परीक्षण के प्रकार हैं, तो आंतरिक और बाहरी दोनों बच्चों क्या हैं परीक्षण के प्रकार है, इसमें का सी। फिर एक शैक्षिक वित्त का प्रमुख स्रोत कौन सा आपको बताना है, तो दान अनुदान कर ये सभी हैं, इसमें का डी, इसमें का डी है। फिर कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कार्यों का समुच्चय संचालन कर जो कि करना, संचालन, इसमें का सी। उसके बाद है कि शैक्षिक योजना बनाते समय किसका जो ध्यान रखा जाता है, तो कहोगे इसमें वर्तमान आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है, भविष्य की जरूरतें, संसाधनों के उपयोग सभी का कह सकते हो, इसमें का डी। फिर है कि शिक्षा में बजट का महत्व क्या है बच्चों, तो इसका महत्व है संसाधनों का प्रबंधन है, इसमें का पहला होगा। फिर है कि शैक्षिक संगठन का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है, इसका जो कार्य है नीतियों का निर्माण करना और जो कार्यान्वित करना, इसमें का बी हो जाएगा। फिर है कि योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है, 62 की बात करें तो समस्या की पहचान करना है। उसके बाद है कि नेतृत्व का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण क्या है, संचार कौशल है, इसमें का बी। फिर है कि शैक्षिक वित्त किससे संबंधित है बच्चों, आपको बताना है। तो शैक्षिक जो वित्त बच्चों ये जो संबंधित है शैक्षिक संस्थानों के लिए धन की व्यवस्था से है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, आपको ये बताना है। इसका सिद्धांत लक्ष्य जो है उन्मुखता है, इसमें का बी है। फिर कि नेतृत्व का कौन सा प्रकार लोकतांत्रिक शैली को दर्शाता है, आपको बताना है। तो सहयोगात्मक जो है नेतृत्व दर्शाता है, इसमें का बी। फिर के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है वह शिक्षकों का मूल्यांकन और जो मार्गदर्शन करना, इसमें का पहला है। फिर योजना का अंतिम चरण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो जो रिजल्ट है उसका मूल्यांकन करना है, परिणामों का। फिर है कि शैक्षिक संगठन का उद्देश्य क्या है, आपको ही बताना है। इसका उद्देश्य है शैक्षिक कार्यों का संचालन करना, इसमें का बी। उसके बाद है कि शैक्षिक वित्त किसका एक आवश्यक हिस्सा है, 70 नंबर की बात करें तो शैक्षिक योजना का है बच्चों, इसमें का सी। फिर एक अच्छा पर्यवेक्षण किस प्रकार का होता है, आपको बताना, तो सहयोगी और जो मार्गदर्शन ही होता है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेतृत्व बच्चों किसे कहते हैं, तो समूह को दिशा देना और जो प्रेरित करना इसको कहते हैं, इसमें का सी हो जाएगा। 73 नंबर आपका क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रबंधन किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो आधारित होता है नियंत्रण और जो है समन्वयन पर, इसमें का बी। फिर कि योजना निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपको बताना है।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है संसाधनों का आकलन है, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक संगठन में कौन सा जो है बच्चों, कौन सा जो आवश्यक घटक है आपको बताना है। ठीक है, 75 नंबर की बात करें तो कहोगे प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। उसके बाद है कि पर्यवेक्षण का मूल कार्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका जो मूल बच्चों कार्य होता है शिक्षण सुधार करना, इसमें का बच्चों बी होगा। फिर कि शैक्षिक वित्त का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है विद्यालय का रखरखाव करना होता है, इसमें का पहला। फिर कि शैक्षिक नेतृत्व किसका बच्चों जो प्रतिनिधित्व जो है करता है, आपको बताना है। तो प्रेरणा और जो मार्गदर्शन का, इसमें का भी। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बच्चों, इन सभी को देख लीजिए, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। और पेपर वैसे भी आपका बहुत ही ईजी आएगा, आपको कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन की बजट बनाते समय सबसे पहले क्या जो है तय किया जाता है, आपको बताना है। तो बजट जब बनाया जाता है बच्चों, तो आय सबसे पहले तय की जाती है कि कितना जो है खर्चा आएगा, इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि योजना किसे कहते हैं बच्चों, आपको बताना है। तो योजना बच्चों जो है किसे कहा जाता है, योजना जो है भविष्य के लक्ष्यों के लिए कार्यों का निर्धारण है, इसमें का डी। फिर कि शैक्षिक संगठन में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो मार्गदर्शन और जो प्रेरणा देना है, इसमें का बी। पर्यवेक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो गतिशील है बच्चों ये, इसमें का बी लगाइएगा। शैक्षिक वित्त किसका बच्चों नियोजन करता है, तो शैक्षिक गतिविधियों के लिए संसाधनों का, इसमें का सी। फिर कि शैक्षिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा बच्चों, तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है मानव संसाधन है, इसमें का सी है। फिर कि योजना निर्माण में सबसे पहला कार्य कौन सा होता है, आपको बताना है। सबसे पहला जो बच्चों कार्य होता है इसका समस्याओं की पहचान करना होता है। उसके बाद है कि विद्यालय में पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो कहोगे प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की होती है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन के एक अच्छा जो नेतृत्व करता है कैसा होना चाहिए, तो सहायक और जो है प्रेरक होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। फिर कि पर्यवेक्षण किसके सुधार के लिए किया जाता है बच्चों, तो ये जो है शिक्षक प्रक्रियाओं के लिए, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक वित्त में बजट बनाना किसका भाग है, तो ये बच्चों जो है योजना का है, इसमें का पहला। फिर कि प्रेरणा के बिना प्रबंधन हो जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है बच्चों, बिल्कुल, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक प्रबंधन किसे प्राथमिकताएं देता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों प्राथमिकता देता है छात्रों के समग्र विकास को, इसमें का बी। फिर कि नेतृत्व शैली का कौन सा तरीका सबसे बेहतर है, तो कहोगे लोकतांत्रिक बच्चों, इसमें का पहला। फिर कि स्कूल नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, 93 की बात करें तो शिक्षकों और जो छात्रों को सशक्त बनाना, इसमें का बी। फिर कि शैक्षिक वित्त में प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो कहोगे शैक्षिक उद्देश्य के लिए संसाधनों को, इसमें का सी है। फिर कि योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य होता है भविष्य के कार्यों को जो दिशा जो निर्धारित करना, इसमें का बी है। फिर शैक्षिक संगठन में किस तत्व को की सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है, 96 की बात करें तो संसाधनों की जो उपलब्धता की होती है, इसमें का पहला है। फिर कि नेतृत्व विकसित करने में सहायक होता है, तो क्या सहायक होता है, तो संगठनात्मक जो है संस्कृत होती है, इसमें का सी हो बी होगा बच्चों, पूर्णतया राइट। उसके बाद है कि पर्यवेक्षण में कौन सी विधि प्रयुक्त या फिर उपयुक्त जो है मानी जाती है, आपको बताना है। तो पर्यवेक्षण में जो विधि जो उपयुक्त मानी जाती है बच्चों, सहायक दृष्टिकोण अपनाना, इसको माना जाता है, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक वित्त किस प्रकार की योजना है, तो दीर्घकालीन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका हो जाएगा। तो पेपर इस नंबर पे अपन आपको भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। और अदर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आपके जूनियर वाले भी अगले साल इनको देख पाएंगे। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों की योजना निर्माण में कौन सा नियम लागू होता है, आपको बताना है। तो इसमें जो है भविष्य दृष्टि और जो है विकास का सिद्धांत लागू होता है, इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। इसमें से आपका 80 से 85% पेपर आपका इसी से आपका कवर हो जाएगा।
और चैप्टर्स क्लासें मैंने इसकी करा रखी है, जाकर के उनको देख कर भी ये पूरा का पूरा इसका पेपर जो है वो कवर कर सकते हो। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।